हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आज WBJE के बारे में पूरे डिटेल देने आया हूँ। और WBJE एग्जामिनेशन एक बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन है, क्योंकि जो बच्चा जेई एस्पिरेंट है वो JEE एग्जामिनेशन के साथ साथ कई और एग्जामिनेशन भी देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर WBJE, MHTCET, KCET, कॉमेड के और ऐसे बहुत सारे अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस, इनफैक्ट यूपी सैट, तो UPCET, तो ऐसे अदर स्टेट के एग्जाम्स दिए जाते हैं, ताकि उन स्टेट में अगर आपका डोमिसाइल है तो डोमिसाइल से फायदा मिल जाए, अगर डोमिसाइल नहीं है तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा भी होता है थोड़ा बहुत, तो आपको उससे फायदा मिल जाए। तो बहुत सारे बच्चे WBJE देते हैं, वेस्ट बंगाल वाले भी और बाहर वाले भी, ताकि वेस्ट बंगाल में जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो मिल पाए। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मैं आपको WBJE पे पूरी जानकारी दूं और आप फिर एसेस कर पाएं कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत यूजफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इतना इंफॉर्मेटिव और ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा अक्रॉस द ईयर, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो कई सारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर एक और चीज कीजिएगा कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें वेदांतु जेई मेड इजी का, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग टाइम टू टाइम हर एक सेशन का पूरा PDF जाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे इंफॉर्मेशनल और एकेडमिक कंटेंट जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत मदद देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। WBJE स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट कराती है। 1962 से ये एग्जाम चल रहा है। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सेलेक्टिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, सब जगह। और यहाँ के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब कुछ मिलेगा। टोटल अगर आपको बता दूं तो ये एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होता है, ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन नहीं है, ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। साल में एक बार होता है और इंग्लिश और बंगाली में होता है, हिंदी में नहीं होता है। MCQ फॉर्मेट के सवाल पूछे जाते हैं। इनमें टोटल 11 यूनिवर्सिटीज, मतलब इस एग्जाम से आपको 11 यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। 9 स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिल सकता है। 1 स्टेट गवर्नमेंट के फार्मेसी कॉलेज में मिल सकता है। 1 सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल सकता है और 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। ठीक है, 62 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो यूनिवर्सिटी, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहां पर जैसे जो WBJE से जो बच्चा जाता है, उसमें एक रूल ये भी है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, इनमें सिर्फ वेस्ट बंगाल का बच्चा जा सकता है। कहां, कौन सा? जो बच्चा वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल रखता है, सिर्फ वही बच्चा एडमिशन ले सकता है, बाकी ऑल इंडिया कोटा इसमें नहीं चलता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में 10% ऑल इंडिया कोटा है, और बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर ऑल इंडिया कोटा और वेस्ट बंगाल कोटा दोनों रहता है। क्लियर? तो और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सिटीज वहां के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर आप वेस्ट बंगाल के निवासी नहीं हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको बता देते हैं कितने बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो सालों से बहुत ज्यादा बच्चे दे रहे हैं और हर साल संख्या बढ़ती है। 2021 में, 20 और 21 में तो कोविड था तो बहुत कम हो गया। 22 में 81,000 थोड़ा बढ़ा, 23 में 1.25 लाख, उसके बाद 1.5 लाख के आसपास, और इतने के आसपास का ही संख्या है जो हर साल 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चा इस एग्जाम को देता है। अब बात करें टोटल सीटें जो है वो है करीबन 34-35 हजार। सारे कॉलेजेस, ये जो पीछे हमने कॉलेजेस बताए, इन सारे कॉलेजेस को मिला के, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सरकारी, यूनिवर्सिटी, सब कुछ मिला के कुल 35,000 सीटें हैं। ठीक है, तो सीट भी ठीक ठाक है। अब देखा जाए तो यहाँ का एक कॉलेज बहुत फेमस है जिसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसके ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज, 1.4 करोड़ ऑफर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सीज 90% प्लेसमेंट। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और ये सिर्फ CS का नहीं है, सारे ब्रांचेस को मिला दिया जाए तो 90% प्लेसमेंट हुआ। 21 जुलाई 2024 का न्यूज 18, गेटिंग पैकेजेस अप टू 85 लाख, 20 अगस्त 2023। इंडिया टुडे, 1.8 करोड़ जॉब एट फेसबुक इन लंदन, जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बैग्स। ये साल 2022 का न्यूज है। देख लो, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों को 1 करोड़ 80 लाख का लंदन में पैकेज लगा फेसबुक पे। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेड लैंड्स 1.5 करोड़ सॉफ्टवेयर जॉब इन बेंगलुरु कंपनी, 24 जून 2025 इस साल। तो हर साल करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं जादवपुर से, और इसीलिए जादवपुर बहुत फेमस है। और जादवपुर फेमस है तो भैया जादवपुर में जा कैसे सकते हैं? तो WBJE से। हालांकि आपको बता दें, जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% बच्चा WB डोमिसाइल का होता है, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल का,
और 10% सीटें जो है, मात्र 10% सीटें ऑल इंडिया कोटा पे है। पर उसके बाद भी डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चे उसके बाद भी ये रिस्क लेते हैं कि हाँ भैया हम 10% के लिए फाइट करेंगे, और वो निकाल भी लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर। ये सबसे प्यारा पार्ट है जिसकी वजह से ये इतना फेमस है। हर फर्स्ट सेमेस्टर में 12,860 और 1,560, मतलब मोटा मोटी 15,000 मान लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर 12,500, 1,200, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, मतलब मोटा मोटी 8 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर आपको सिर्फ 15,000 रुपए फीस देनी है। दैट्स इट। 15,000 इंटू 8 कीजिएगा तो 1,20,000 में 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट। मात्र 15,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है। ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, पढ़ाई का फीस। ये बेहद सस्ता है, इससे ज्यादा सस्ता तो कभी देखा भी नहीं होगा। अब जादवपुर में कुल 1150 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 86 सीटें हैं। अब आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए, जैसे 8 सीट ऑल इंडिया कोटा पे रहेगा और यहां पर 115 सीट ऑल इंडिया कोटा पे रहेगा, ऑल इंडिया कोटा वाले, और बाकी बचे हुए WB कोटा पे रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक आलिया यूनिवर्सिटी है, ये भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां पर सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों का ही एडमिशन होगा, क्योंकि यहां पर 10% कोटा नहीं है, यहाँ 100% सीट वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए है। इसका फीस भी बेहद कम है, हर सेमेस्टर मात्र 6-7 हज़ार रुपये फीस लगती है। तो अगर आप 6,000 रुपये पकड़े एक सेमेस्टर का, तो महीने का 1,000 रुपये लेता है ये कॉलेज आपको पढ़ाने का। यहाँ से भी पैकेजेस 9 लाख 10 लाख का हाईएस्ट निकला है। ये वेबसाइट जो भी प्राइवेट वेबसाइट से मिला, ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा नहीं था, पर जो भी है देखो, 1,000 रुपये लेके कोई 5 लाख रुपए दिलवा रहा है CTC, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी JIS यूनिवर्सिटी, ये भी एक सरकारी है, लेकिन यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा है, 80,000 रुपये के आसपास, और यहाँ का पैकेज वगैरह थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपको अगर यहाँ जाना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी में आपका लोअर एज लिमिट 17 है, मतलब कम से कम 17 साल के होने चाहिए, हायर अपर एज लिमिट नहीं है। हाउएवर फॉर एडमिशन टू द डिग्री लेवल मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, अपर एज लिमिट इज 25 ईयर्स। मरीन में अगर आपको जाना है तो 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इंजीनियरिंग, इसमें 12वीं आप पास होने चाहिए, 45% एग्रीगेट मार्क्स आना चाहिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के, और मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश इन 12th सब स्टैंडर्ड। 12वीं में आपको इंग्लिश पास होना चाहिए। उसके बाद 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। ये है जनरल, एक मिनट, ये क्या था, जनरल एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज, जनरल एडमिशन फॉर मरीन, ये मरीन के लिए, सॉरी। तो मरीन के लिए 60% आपके होने चाहिए, ये जरूरी है, और 50% इंग्लिश में। क्लियर बात। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे WBJE में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में आपको PCM में 60% चाहिए, और जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। अब वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल होने के लिए क्या कंडीशन है कि आप पिछले 10 साल से कम या तो वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, या फिर हुज पेरेंट्स इज आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपके माता पिता परमानेंट रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, इसकी वजह से आपको डोमिसाइल मिलेगा, या आप पिछले 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो। अब बात करते हैं डोमिसाइल का जो क्राइटेरिया है, ये मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी कॉलेजेस, द कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट। होम स्टेट के डोमिसाइल होंगे तभी आपको वो मिलेगा। जादवपुर में 90% ऑफ द जनरल कैटेगरी सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी आर फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स, और बाकी प्राइवेट में आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, 2 पेपर होता है, एक पेपर मैथ्स का होता है और एक पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री पूछते हैं। MCQ सवाल होता है, 4 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का मैथ और 2 घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 2 घंटा और मैथ्स अकेले 2 घंटा। 155 सवाल होते हैं, टोटल 200 नंबर का होता है। कैसे 155 बढ़ते हैं, तो मैथ का पेपर 2 घंटे का 11 से 1 चलता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 से 4 चलता है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक। कैंडिडेट को दोनों पेपर में अपीयर होना रहता है, जनरल मेरिट रैंक के लिए और फार्मेसी के लिए अलग से पेपर। नाउ फिर कैंडिडेट्स अपीयरिंग ओनली इन पेपर 2 आर एलिजिबल फॉर PMR। फार्मेसी मेरिट रैंक वाले बच्चे सिर्फ पेपर 2 में अपीयर हो तो चल जाएगा, क्योंकि फार्मेसी वाले बच्चा मैथ्स में अपीयर नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स अपीयर ओनली इन 1 पेपर आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रैंक। सिर्फ अगर आप मैथ में अपीयर होते हैं तो आपको कोई रैंक नहीं मिलेगा। अब सवाल कैसे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में 50 सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर के, 15 सवाल पूछे जाते हैं 2 नंबर के, और 10 सवाल पूछे जाते हैं ऐसे 2 नंबर के जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैटेगरी 3 में नेगेटिव मार्किंग 0 है, और कैटेगरी 2 भी 2 नंबर का सवाल है, परंतु इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 का है। तो 50, 15, 65, 65, 10, 75, तो 75 सवाल आपके ये हो गए, और इन सब पे टोटल मार्क्स बनता है 100। कैसे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा
ये है 50 सवाल 1 नंबर के, ये 15 सवाल 2 नंबर के, और ये 10 सवाल 2 नंबर के। तो 20 और 15 दूनी 30 और 50, तो ये 50 नंबर, ये 30 नंबर, 80 नंबर, 80 और 20 100 नंबर। तो 75 सवाल 100 नंबर मैथ्स का पेपर बना। फिजिक्स में 30 सवाल होते हैं 1 नंबर के, 5 सवाल होते हैं 2 नंबर के जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5, और 5 सवाल 2 नंबर के ऐसे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुल 40 सवाल फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, और इनके 50-50 नंबर होते हैं। क्लियर? तो ये है इसका एग्जाम का पैटर्न। अब आपको बता दूं और हाँ, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर वाले पे 0.25 नेगेटिव है। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस वही सिंपल जो जेई का सिलेबस है उससे थोड़ा कम ही रहता है। अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यही सारी चीजें हैं। अब आपको बता दूं कितने नंबर लाने पड़ते हैं, उससे क्या रैंक आता है। तो अगर आप 151 या उससे अधिक रैंक मार्क्स ला रहे हैं, ये कितने में? 200 में, 200 नंबर का कुल पेपर है। तो साल 2023 में उस बच्चे का रैंक 101 से लेकर 38 के बीच में था। 2024 में 155 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे का रैंक 1 से 22 के बीच में था। ठीक है? 134 से ऊपर वाला में ये 99 के अंदर रैंक था 2023 में, और 130 ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि हर साल एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता है। 130 से ऊपर वाला बच्चा 98 रैंक के अंदर था। अगर आप ऑल इंडिया कोटा पे जादवपुर में सीएसई चाहते हैं तो आपको 57 रैंक कट ऑफ जा रहा है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा। तो ये मार्क्स का आपका चार्ट है। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की बात करी जाए तो साल 2023 में डोमिसाइल वाला 209 पे है, पर ऑल इंडिया कोटा 52 पे। वैसे ही यहाँ पे भी ऑल 2024 में 57 पे। तो मोटा मोटी 60 के अंदर ही रहता है ऑल इंडिया कोटा। तो 50 रैंक मान लीजिए आप। तो 50 रैंक के अंदर आना है तो आपको हर बार यही 150 प्लस लाना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप डोमिसाइल है वहां के तो 200 रैंक तक में हो जाएगा। तो 200 रैंक तक में आपको करीबन 130 प्लस लाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये है जादवपुर के लिए। और अगर दूसरे कॉलेजेस में चलता है तो इट्स ओके। WBJE के एग्जाम डेट जो है अप्रैल मई में होते हैं हर साल, तो अप्रैल मई 2026 में भी होगा। और फीस की बात की जाए, एप्लीकेशन फीस, तो जनरल कैंडिडेट मेल को 500 रुपये देना पड़ता है, फीमेल को 400 और थर्ड जेंडर 300। ये जनरल है। वहीं अगर SC ST OBC, लेकिन ध्यान रखिएगा ये SC ST OBC ये जो होगा आप उस स्टेट में होने चाहिए। SC ST तो ऑल इंडिया होता है, बट OBC आप उस स्टेट के होने चाहिए, तो आपका फीस थोड़ा कम लगेगा। ठीक है? तो देवियों और सज्जनों, ये था पूरी जानकारी अबाउट WBJE। आई होप ये इससे आपकी मदद होगी। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने ध्यान में रखिएगा। WBJE का जब भी एप्लीकेशंस आएंगे, नवंबर दिसंबर में आते हैं, तो फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपके पास एक ऑप्शन रहे। ठीक है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की वीडियो कैसा लगा, और किसी एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।